सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की अतीत हमें मालूम नहीं है, भविष्य की हमें चिंता है, वर्तमान जो है वह विकल्पों में उलझा हुआ है। कभी वर्तमान में व्यक्ति सुख खोजता है, लेकिन भविष्य की कल्पना से ठहर उठता है, कांप जाता है। किसी व्यक्ति से कहो भाई तुम आज बहुत सुखी हो, तो वो कहता है सुखी तो हूँ, लेकिन डर लग रहा है कहीं ये सुख चला ना जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को हंसते हुए सोए हैं और रोते हुए उठे हैं। ये दृश्य देख करके भय बना रहता है। कितना भी सुखी व्यक्ति हो, लेकिन मरने का भय बना रहता है। कितना भी व्यक्ति को सुख मिले, सब कुछ है, लेकिन मौत का डर तो हर व्यक्ति को, और मौत का कोई समय नहीं होता कब आ जाए। हम ऐसा क्या करें कि कम से कम एक दिन की जिंदगी तो हम सही से जी सकें। एक दिन की जिंदगी का तो हम ठेका ले सकें। एक जिंदगी को तो हम कह सके कि आज का दिन तो पक्का है। एक बार पांडव लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक याचक आया और याचक ने कुछ मांगा, तो धर्मराज ने कहा भाई देखो तुम्हें कुछ चाहिए है तो कल आना। कल सुनते ही भीम सभा में उठ करके पूरे नगर में हस्तिनापुर में डिंडोरी पिटवा दी। मेरे भैया ने काल को जीत लिया, और मेरे भैया ने काल को जीत लिया है। धर्मराज को पता चला भीम मेरी आज्ञा के बिना ये डिंडोरी क्यों पीटी जा रही है। बोले भैया आपकी प्रशंसा करने के लिए आपसे पूछने की जरूरत, तो क्या मैंने ऐसा। बोले आपने काल को जीत लिया है। काल को दो। बोले काल को जीत लिया, काल को तो कोई नहीं जीत पाया। भैया मैंने अपने कानों से सुना है आपके मुख से,
मैंने कब कहा ये? बोले वो याचक आया था ना, तुमने कहा था कल आना। इसका अर्थ है कि 1 दिन की गारंटी तो, और जो 1 दिन की गारंटी ले सकता है वो 100 दिन की भी। तो आपने काल को जीत लिया ना, कल का कहा उसने, कल आपने, वो कल जिंदा रहेगा, आप जिंदा रहोगे। जब एक रात भर में हस्तिनापुर के राजा बन के गए थे जुआ के फड़ पर, और फिर लौट के नहीं आए, सीधे कहाँ गए? वनवास। यूं घर में ताला लगा के भी नहीं गए थे, कुछ करके नहीं गए थे। अभी सुबह आ जाएंगे, रात भर की जुआ है। आज हस्तिनापुर लौट के नहीं आ पाए थे आप। तो कल उसकी जिंदगी में क्या घट जाएगा, आपकी जिंदगी में क्या घट जाएगा? आपने कल का कहा, इसलिए मैंने सोचा कि आपने काल को जीत लिया है। धर्मराज को गलती महसूस हुई, याचक को बुलाया, बोले भाई तुझे जो चाहिए आज ही ले ले, कल का ना तेरा भरोसा और ना मेरा भरोसा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, 1 दिन की जिंदगी का ठेका नहीं ले पा रहे। एक गाड़ी में बैठते हुए सबके लिए, परिवार को डर, सबको भय लगा हुआ है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। यानी भय संज्ञा ऐसी बनी, ऐसा क्या करें कि ये मौत का भय छूट जाए? ऐसा क्या करें जो कल की जो हमें फिक्र लगी हुई है, कल मेरे जीवन में क्या होगा, वो टूट जाए। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कल की घोषणा कर सकते हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकरों के कभी अकाल मौत नहीं होती, देवताओं की अकाल मौत नहीं होती, भोग भूमियों की अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सदा समय की कीमत की है। पुराने पाप करते हैं और नए पापों से मुक्ति मिलती है। और दूसरा तरीका है पाप काटने का, साधु। या तो साधु बन जाओ या फिर आप बोल दो डाकू बन जाओ, लेकिन डाकू बनना ही नहीं, डाकू बन के जेल जाओ। जिनके कोई बुरी आदत नहीं छोड़ते हो उनको जेल भेज दो, उनको जेल भेज दो, सब आदत छूट जाएगी। लगभग सन 1986-87 की घटना है। चतुर्मास था शायद मेरा बंडा में। एक बच्चे को खूब समझाया, माँ बाप ने खूब कहा कि भाई ये नशा छोड़ देवे, शराब छोड़ देवे। वो कहता महाराज मैं छोड़ ही नहीं सकता, मर जाऊंगा मैं तो। कल सुनाए थे ना 2-3 संस्मरण, ऐसा और भी और संस्मरण। हमारे पास अच्छे लोगों के संस्मरण थोड़ी है। तो वहाँ उसने कहा नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे पास भी लाए, बोले महाराज जी नहीं छोड़ पाऊंगा, आपका नियम देना बेकार जाएगा, मैं 1 दिन रह ही नहीं सकता। उनके पिताजी का महाराज जी क्या करें? मैंने कहा एक उपाय है, यदि हिम्मत हो तुम्हारी तो। बोले महाराज जी मैं कुछ भी कर लूंगा। मैंने कहा शराब पी के आके क्या करता है? बोले मारपीट करता है, बच्चों को मारता, माँ को मारता, पत्नी को, मेरे ऊपर भी हाथ उठा दे, इसको होश ही नहीं रहता। मैंने कहा अब वो जब वो शराब पी के मारे पीटे तो आप लोग पिट जाना, और थोड़ा बहुत खून वगैरह निकल आए तुम्हें तो प्रयास करना, कोई ऐसा डंडा मारे कि खून आ जाए, फ्रैक्चर मैक्चर हो जाए तो, यदि बेटे को खुलाना है तो सिर फुड़वाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर तुम्हारे लिए एक काम करना है, पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराना है, बेटे के खिलाफ।
पिताजी घबरा गए, महाराज जी मैं बेटे के खिलाफ थाने में FIR लिखाने जाऊंगा। इज्जत वाला परिवार था, अच्छी इज्जत थी, थानेदार क्या कहेगा। महाराज जी मैंने कहा भाई देखो, आप उपाय सब थक चुके हो तो एक उपाय और करो, अन्न पानी कुछ नहीं मिलेगा, मन दुखी होगा। अब ये जैसे उस मन ने सुना कि अरे ये तो, और जितने दिन तूने गड़बड़ किया उतने उपवास हैं, और ज्यादा किया तो उपवास के दिन मैं 24 घंटे का खड़गासन करूंगा, बैठूंगा नहीं। मन और कांप गया। और ज्यादा किया तो जेठ की दोपहरी में छत के ऊपर खड़ा होऊंगा। इतना भय दिखा दिया उस मन को, इतना भय दिखा दिया कि अब मन सामयिक में बाहर जाने तक की कल्पना नहीं करता। वो कहता बाबा जी सामयिक कर लो आप तो, अब कुछ गड़बड़ नहीं करता। शुरू में बहुत गड़बड़ करता था, बहुत परेशान होते थे। बस उसको सामने प्रायश्चित का भय दिखा दिया। देख लो, ये लिखा है शास्त्र में, यदि तूने ये किया तो ये दंड मिलेगा, ये प्रायश्चित मिलेगा। ये तो इस भाव का है, इस भाव का है। दूसरा भाव, मुनि पद से तू भ्रष्ट माना जाएगा। तीसरा है, कर्मों का जो बंध होगा और वो दुर्गतियों के जो कष्ट हैं वो देख ले, नरकों में जाएगा, निगोद में पड़ेगा, ये कष्ट हैं, ये कष्ट हैं। और इन कष्टों को, नरकों का वर्णन तुरंत, कभी तुम्हारा चिंतन में, कभी तुम्हारा मन कंट्रोल नहीं हो, किसी पे गुस्सा आ रहा हो, बस धारा 302 का अध्ययन कर लेना। बस इतना पूछ लेना कि साहब मुझे इस दुश्मन को बहुत मारने का भाव आ रहा है, इसके प्राण ले लूं, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हारा कोई वकील है ना, वकील से सलाह ले लेना कि मर्डर तो कर दूंगा मैं, लेकिन मर्डर के बाद क्या होगा। वो जो धारा 302 का भजन सुनाएगा, मेरी गारंटी है तुम गालियां सुनते सुनते घर आ जाओगे जो मर्डर करने गए थे। क्योंकि उसकी जो वेदना है, उसका जो परिहार है, आज तेरा अपमान हो रहा है, कल तेरा परिवार उजड़ जाएगा, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, आ भी नहीं पाएगा। देख ले, ये है, थोड़ा सा मन गड़बड़ हो उसको नरक दिखा दो, देख ले, कर ले जो करना, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देख ले, नरकों के दुख देख ले। तुझे जो करना है कर। मैंने एक बार आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को यदि महाराज की बातें न समझ में आवे, शास्त्रों की बात समझ में नहीं आवे, कि महाराज कह रहे हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना, महाराज जी कुछ नहीं होता, क्या है वो, मेरा चलता नहीं है। तो महानुभाव मेरा एक दिन कहना है, मैंने कानपुर में दिया था पंचणक समय प्रवचन, भगवान के दर्शन से तुम्हारा रात्रि भोजन नहीं छूटे, भगवान के दर्शन से यदि तुम्हारा गुटखा नहीं छूटे, बुरी आदत नहीं छूटे, तो एक विधि और है मेरे पास छुड़ाने की, अंतिम विधि है वो, उसमें नहीं सुधरे तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। एक दिन सूकर दर्शन कर लेना। कौन, क्या दर्शन? बस एक दिन मंदिर नहीं आओगे तो चलेगा। मैं पूछूं भाई आज मंदिर क्यों नहीं गए, बोले सूकर दर्शन कर लेना। और कौन सा सूकर है? जो नए मंदिरों, बड़े मंदिरों की गलियों में घूमता हो, सड़कों पे कम मिलते, वो गलियों में ज्यादा मिलते हैं, ग्राम सूकर। और उस समय, जिस समय वो नाली में पड़ा हो
या गंदगी खा रहा हो। बस आगे मैं बोलूंगा ही नहीं, बस इतना। और शुकर पुराण पढ़ के जाना थोड़ा कि इसकी ऐसी दशा क्यों हुई। ऐसी गंदगी को खा रहा है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। पूज्यवर रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण जी में लिखते हैं, इसने रात में खाया है, जैन होकर खाया है, जैनी था और रात में खाया है। भक्षा भक्ष का कोई विचार नहीं किया। जब जो चाहे, जो आया सो खाया, जब चाहे जो खाया, जब चाहे जो चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे खाया है। कोई कारण नहीं बंधु। शूकर बनने का मात्र एक ही कारण है, जब जो चाहे सो खाया है। भक्ष भक्ष का कोई विचार, जब चाहे तब खाया है, जब भूख लगी तब खाया है, जहां चाहे वहां खाया है। ये देखे ही नहीं कि स्थान कैसा है। शूकर पर्याय अभक्ष खाने वालों को मिलती है, और खास तौर से जैनी को स्पेशल मिलती है। हाँ, आप देख आइए, अपना जब जाना ही है वहां है तो पहले से तो थोड़ा सा परिचय हो जाए, कोई नहीं रोक सकता। रविशरण आचार्य महाराज ने कहा, तुझे भक्षा भक्ष का विचार नहीं है जैन कुल में जन्म लेने के बाद, तो जा, तुझे ऐसी पर्याय में भेजता हूं जहां अभक्ष ही खाएगा, भक्ष खाने का भाव ही नहीं आएगा और मिलेगा भी नहीं। जिन जिन के रात्रि भोजन, जिन जिन के गुटके तमाकू अभक्ष नहीं छूट रहा हूं, वे सबको कल से कहां जाना है। पूरा देखो, उसकी 24 घंटे की क्रियाएं देखना, आत्मा कांप जाएगी। आज मैं जैन और कल मैं शूकर, बोलो कितना अंतर है। बैठाल दो, जब जब मन रात में खावे, गुटखा खावे, उसके सामने भगवान नहीं, गुरु नहीं, शूकर आना चाहिए। भय से कांप जाएगा, और यदि भय बैठ गया तो मरते मर जाएगा, लेकिन रात में खाने का भाव नहीं करेगा। ये सेकंड विधि है। फर्स्ट विधि है, गुरु समझा रहे हैं, समझ जाओ। अपनी मानव हो, तुम जैन हो, जैन कुल के अनुसार चलो। लेकिन फिर भी यदि आपकी स्थिति नहीं बनती है तो ये दूसरा तरीका भी हमारे शास्त्रों में दिया। जब हमारा मन कहीं गलत की तरफ जाता है तो आचार्यों ने एक मंत्र दिया, हे श्रवण, तू क्या करना चाह रहा है। बोले मन एक है, सोच ले, अश्मण पाऊक गांति ते निगोद पात्रा, अश्मण पाऊं गणनाति ते निगोद पात्रा। जो तेरे योग्य कार्य करने योग्य नहीं है, यदि वो तू कार्य करेगा तो सीधा निगोद भेजा है। अश्मण पाउगम गणनाति ते निगोद पात्र। जो श्रवण को ग्रहण करने योग्य नहीं है वो ग्रहण करता है तो निगोद का पात्र होता है। अब निगोद का वर्णन क्या है। कल ही निकला था दोपहर में, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुखवार। अब ये कल्पना, ये भय जब आत्मा में बैठ जाता है, नमोकार मंत्र नहीं बैठालता, नमोकार मंत्र से ये मन बस में नहीं होता। लेकिन अस्मण पाउगम गणनादीते निगोद पात्रा, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है तुम श्रवण हो, जो ग्रहण करने योग्य नहीं वो तुम ग्रहण कर रहे हो, सीधे निगोद में जाओगे। अब बोलो कहां मुनि पद और कहां निगोद पद। कांप जाएगी, कल्पना तक नहीं आती बुरे भाव के।
अब मन से जो कहो वो करता है, जो कहो वो सब करने लग जाता है। तुम लोगों ने मन को फ्री छोड़ दिया है। तुम लोगों ने मन को इतना कर दिया है कि उसको डर ही नहीं रहा, भय ही नहीं रहा। तुझे यही भय नहीं है कि मैं जैन हूं, जैन कुल में जन्म हुआ है, और जैनी को ये कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे परिणाम यदि हमारे मन में आए, बच्चों को पहले आपने देखा, बच्चा रात में मांगता है, लेकिन माँ उससे कहती रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। अब सींग निकलते हैं क्या? लेकिन बच्चा, उस बच्चे को फिर कहे नहीं नहीं मम्मी ने मना किया है कि रात में खाएगा तो सींग। तुम थोड़े बड़े बच्चे हो गए ना, इसलिए गड़बड़ करते हो। थोड़ा अपने मन को बालक के समान समझाओ, इसके अंदर ऐसा भय पैदा करो, और वो भय ऐसा हो जाए व्यक्ति के मन में कि नहीं, जो कल कहा था मैंने, इसलिए भय पैदा करना है कि जिंदगी भर का किया हुआ पुण्य एक क्षण के पाप में भस्म हो जाएगा। पैसा कमाना सरल है और गमाना, बोलो कितनी देर लगेगी? वही खांड प्रस्थ वाली बात। कितने मुश्किल से इंद्रप्रस्थ बनाया था, शकुनी के 2 पांसों में सब चला गया। जितना तुम्हारा पुण्य है महानुभाव, मत मानो अपने आप को सुखी। आप ये मानो कि मेरा दूसरा क्षण दुखमय है, दूसरा भाव मेरा दुखमय है, दूसरा भाव में मुझे ये अच्छा कुल नहीं मिलेगा। हमारा पूर्व का पुण्य, हमारे माता पिताओं का पुण्य, ये मत समझना कि तुम जैन जाति में पैदा हो गए हो, जैन कुल में पैदा हो गए हो, गुरु महाराज मिल गए हैं, मंदिर मिल गया है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं महान। मारीच सबसे बड़ा पुण्यात्मा था संसार का। संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा था मारीच। तीर्थंकर की गोदी में खेलने को मिला, तीर्थंकर के कुल में पैदा हुआ, तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक साक्षात देखा, तीर्थंकर का जन्म कल्याणक साक्षात देखा, दीक्षा कल्याणक साक्षात देखा, केवल ज्ञान कल्याणक साक्षात देखा। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? तीर्थंकर के समय, तीर्थंकर का युग था। पहली बात तो उच्च कुल में जन्म लेना ही मुश्किल है, और तीर्थंकर का कुल मिल जाए। पिता श्री चक्रवर्ती, दादा तीर्थंकर, 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, बाहुबली आदि, दोनों बुआएं। ब्राह्मणी सुंदरी क्या थी? मारीच की बुआ थी। जन्मजात बैरागणी। क्या उसका जब चित्रण पढ़ता हूं, क्या पुण्य लेकर आया। एक भी तो खोटा परिवार नहीं। तीर्थंकर की गोदी में खेल रहा है। भाग्य तो देखो रे उसके। तीर्थंकर उंगली पकड़ के चला रहे, हमें तो उनके नाम ही ले लेते तो है? नाम ही मिल जाता, उनका नाम ही आ जाता है तो ऐसे लगता है आज तीर्थंकर का नाम। अपन स्थापना निक से पंच कल्याणक मना रहे हैं। ललितपुर के हर घर में हर खुशी खुशी हो रही है। इस समय ललितपुर का हर व्यक्ति एक बात कर रहा है कि मुझे पंच कल्याणक में कुछ करना है। और ये भी ध्यान रख लेना, इस पंच कल्याणक में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कसाई के कारण, मोह के कारण, किसी कारण, बाद में मत कहना महाराज हमें ये मालूम नहीं था।
बाद में मत कहना। वो आता ना चुनाव के समय, हे वोटरों सावधान, बाद में मत कहना कि ऐसी सरकार आई है। अभी मौका है, अपने वोट का सदुपयोग करो। कल मत कहना नगर में पंचकल्याणक हुआ। कई बार धार्मिक कार्यक्रमों में लोग पता नहीं क्या बीच में आ जाता है, कभी मोह बीच में आ जाता है, कभी लोभ बीच में आ जाता है। हद तो जब होती है जब कसाय बीच में आ जाती है। लोभ और मोह तो फिर भी ठीक है भाई, लेकिन कसाय मोह में आ जाती है। इस मंदिर का कौन प्रबंधक है? तेरा नाम नहीं ले रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। अच्छा, वो तो मेरा साहब बिल्कुल दुश्मन है। उस मंदिर में महाराज गए तो मैं प्रवचन सुनने तक भी नहीं जाऊंगा। अरे भाई, महाराज से कोई बुराई। राजस्थान में एक स्थान पे ऐसा हुआ। मैं एक गांव में गया, छोटा सा गांव था, वहां एक नसिया थी। नसिया तो एक दादाजी थे, शौच के लिए वो मेरे साथ गए, कमंडल लिए थे वो, और एक नाला पड़ा तो उन्होंने कमंडल, महाराज जी ये कमंडल आप ले लीजिए। और मैंने की इतनी हिम्मत, और मैंने की दादाजी बहुत आगे दिखते हैं। महाराज जी मैं यहीं बैठा हूं। मैंने की भाई आगे चलो, राज नहीं नहीं बस हमारा सीमा ही था। मैंने क्यों? बोले वो टेकड़ी दिख रही ना नसिया की, उस पर तो मैं कदम रखूंगा नहीं और आप वहीं जा रहे हो, क्योंकि वो तो मेरी पार्टी के नहीं, वहां का व्यवस्थापक है जो मेरा कट्टर दुश्मन है। मुझे अकेले जाना पड़ा कमंडल लेकर के। मैंने कि भगवान क्या बोला? कुछ नहीं। हमारे साथ ऐसे कई घटना घटी। एक स्थान पर जीर्णोद्धार चल रहा था। एक व्यक्ति, बजरंगगढ़ की बात है, बहुत पहले, हो सकता है 92 की बात कभी है, वहां जीर्णोद्धार करा रहे थे। मूर्ति पर जो लेप हो रहा था, उसके पहले वो कमेटी में थे और उन्हीं ने प्रस्ताव पास किया था मेरे सामने, महाराज हमें लेप कराना है। हमने विधि बता दी, पर हम उस समय नहीं पहुंच गए, इसके बीच में चुनाव हो गए। तो चुनाव होकर दूसरा जीत गया और वो सीधे कलेक्टर के पास पहुंचे। साहब, क्षेत्र पर मूर्ति का हीरे का लेप उतारा जा रहा है। किसका लेप? करोड़ों का, अरबों का मूल्यवान है। वो अच्छे व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित थे। कलेक्टर, अच्छा। तुरंत उसने एसपी को फोन किया, तुरंत टीम लेके बजरंगगढ़ पहुंचो, वहां पर लेप उतारा जा रहा है, ये है वो। अब हमें कुछ पता नहीं, मैं तो अपन बैठा हुआ। वो तो एसपी आया तो उसने इतना भर पूछ लिया, ऐसा कौन है जो दिन दहाड़े उतार रहा है? चोर होता तो दिन दहाड़ो, हाँ वो साहब दिन दहाड़े। तो वो कौन है ऐसा, कौन उतरा रहा है? बोले फलाना अध्यक्ष है वहां का। तो अध्यक्ष की इतनी हिम्मत है? बोले नहीं, वहां पर महाराज जी हैं, मेरा नाम ले लिया। अब कलेक्टर साहब कहते हैं कि महाराज जी हैं। उन्होंने तुरंत एसपी का, भैया कोई को भेज तो नहीं दिया वहां चले मत जाना, सुधा सागर है, नहीं तो आफत और आ जाए भी। वो 2-3 दिन पहले मेरे से मिल के ही गए थे, तो उन्होंने कहा भाई भेज मत देना, वहां सुधा सागर महाराज हैं, वहां किसी को मत भेजो, अपन ही चलते हैं। और वो लेके आ गए। कलेक्टर, एसपी बोले साहब महाराज कितने करोड़ों का माल उतार लिया?
मैंने कि मामला क्या है यहाँ करोड़ों का? बोले महाराज देख लीजिए यहाँ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR है। मैंने कि मेरे खिलाफ तो नहीं, कि आपका तो नाम नहीं है। मैंने क्या बात? पहले तो हमने मजाक की कलेक्टर थे, मैंने कि चुप रहो, आधा तुम ले लेना, उतरने दो, उतरने दो, देखो क्या है। कुछ नहीं। उस सज्जन को बुलाया गया, भाई ऐसा क्यों किया? मैंने कि भाई इन्हीं के कार्यकाल में प्रस्ताव पास हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में प्रस्ताव पास हुआ था। ये कहते कि वो तो हुआ था, पर अब क्या बात है? बोले इस समय जो अध्यक्ष हैं वो नगर पालिका में मेरे पार्षद के चुनाव में खिलाफ में लड़े थे, इसलिए मेरा विरोध है। मैंने पहली बार देखा कि शास्त्रों में लिखा है कि जगत के स्वभाव को समझने से वैराग्य होता है। मैंने की दुनिया ऐसी, कहाँ नगर पालिका का पार्षद का चुनाव और कहाँ यहां कसायन का। उस SP ने जो उनको फटकारा, आज भी मुझे वो शब्द याद है, तुम जैनी होकर इतने गिर सकते हो, गुरु पर भी तुम्हें विश्वास नहीं, जिनको तुम गुरु नमस्कार करते हो, आहार देते हो। गुरु बैठ करके सामने इतना बढ़िया काम करा रहे हैं और तुम्हें ये दिख रहा है। SP तो कलेक्टर से कहता है साहब छोड़ दीजिए, मैं इन्हीं को 420 में बंद करता हूं। ये समाज में अशांति फैलाते हैं और सरकार को गुमराह करते हैं। अब देख लो, मेरे प्रति करने से वो हथकड़ी उल्टी ओर पहुंच गई। उसने कहा, उन्हें तुरंत कह दिया मैं यहीं अरेस्ट करूंगा इनको। अब तुम तो मालूम है कि बाहर से मैं कितना ही कठोर हूं, अंदर से नहीं, इतना कठोर नहीं। मैंने कहा कि नहीं साहब, मेरा भक्त भी अरेस्ट नहीं हो सकता तो मेरे सामने मेरा दुश्मन भी अरेस्ट नहीं होगा। नहीं, इनको छोड़ दो, शायद इनको समझ में आ जाए। कहने का भाव ये है, कहां तक कितनी कसाय। इसी देवगढ़ के अंदर एक इंदौर से पत्रिका निकलती थी, विरोध निकला था उसमें। मैं उनको बुलाया, भैया यहाँ क्या बुरा हो रहा है? बोले बुरा कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया में जो कार्य होते हैं उनमें मुझे बुलाया जाता है, सम्मान। यहां मुझे एक माला नहीं दी ललितपुर वालों ने। क्या हो गया? क्या होगा तुम लोगों का? कैसे धर्म कर रहे हो? इतनी कसाएं धर्म भरी हुई हैं, न तुम्हें मंदिर से मतलब है, न किसी से मतलब है। मतलब किससे है? कौन है यहाँ का प्रबंधक, कौन है यहाँ का अध्यक्ष, कौन है यहाँ, ये सबसे पहले देखते हो। ये नहीं देखते हो कि ये पंच कल्याणा किसका है, ये मंदिर किसका है। बोलो भैया, ये मंदिर किसका है? क्यों रे भगवान राज, तूने अपने नाम रजिस्ट्री तो नहीं करा ली? ओ कपूरचंद कहाँ है? कपूरचंद रजिस्ट्री तो नहीं करा ली मंदिर की? ये अटा मंदिर ही है ना? हाँ है। कहाँ? अपन सब इनके सेवक हैं रे। क्या है? सेवक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मन में भाव नहीं आना चाहिए। आज लोगों में इतनी कसाएं हो जाती हैं, मंदिरों को बंटवारा कर लेते हैं, कसाई कर लेते हैं, वहां 1 रुपया दान नहीं देना। अपन को पंचकल्याणक में बोली नहीं लेना, क्योंकि इस समय पंचायत अपनी नहीं है। आप, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप हंस जाओ तो मैं समझ जाता हूं कि मैं सही बोल रहा हूं। होता है कि नहीं? देखो, गड़बड़ मत करना। होता है, मत करो रे, मत करो ऐसी गलती, मत करो। मेरा दुश्मन भी है तो मैं उसे करुणा से कह रहा हूं, ये फल बहुत बुरा होता है। व्यक्तिगत कसायों को, व्यक्तिगत राग द्वेषों को कभी धर्म कार्य में नहीं भंजाना।
दो कार्यों से कभी दान देना ठीक नहीं है। एक तो इस कार्य से नहीं देना क्योंकि यहां मेरी पार्टी नहीं है, मेरा ग्रुप नहीं है या मेरा व्यक्ति नहीं है, कभी नहीं, कभी भूल करके नहीं। भाव ही नहीं आना। कोई भी हो, तुम कोई कमेटी को थोड़ी दान दे रहा है। दान किसको दे रहा है भैया? पंचगणक किसका हो रहा है? नहीं, अक्षय बाबू तुम्हारा पंचगणक तो नहीं हो रहा है? नहीं, पंचगणक किसका हो रहा है? देवादि देव अभिनंदन नाथ भगवान का। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी यदि आप एक तीर्थ क्यों नहीं बनवाते? सारे साधुओं लोगों के एक एक तीर्थ हैं, वो सारे भारत से पैसा इकट्ठा करके कहां ले जाते हैं? एक तीर्थ में। और मैं इकट्ठा करता तो अभी तक एक तीर्थ में क्या होता? मैंने कहा नहीं, मैं एक तीर्थ नहीं बनाऊंगा, मैं जहां बैठूंगा वहां तीर्थ बनेगा। एक तीर्थ के लिए मरो मैं। कल्पना करो यदि मेरे पास एक तीर्थ होता तो आज कितने तीर्थ जहां का पुण्य है। ना मैं ये देखता हूं कि ये बुंदेलखंड है, ना मैं ये देखता हूं कि राजस्थान है, ना मैं ये देखता हूं ये गुजरात है, ना मैं ये देखता हूं कि यहाँ कौन सी समाज है। होते तुम लोग में बाल, खंडेलवाल, परवार, पोरवाल, बहुत बहुत गोला पूरा, गोला लारे, गोल सिंगारे, हाँ ऐसे होते हैं। परवार, पोरवाल, पल्लीवाल, ये सब। मैंने आज तक देवादिदेव मंदिर के सामने कभी ये नहीं पूछा कि ये मंदिर में कौन मैनेज कर रहा है। बस ये देखता हूं वेदी पर भगवान देवादिदेव बैठे हैं, बस वो मंदिर मेरा है। वो मंदिर मेरा है और मेरे बाप का है। बस एक ही बात है, वेदी पर जिनेन्द्र देव होना, वह जिनेन्द्र देव है, वो मेरा पिता है। कहीं बैठा हो, सोना कहीं भी पड़ा हो, सोना तो सोना तो सोना। पिताजी कहीं बैठे हो, पिताजी तो पिताजी है। जिनेन्द्र देव कहीं भी बैठा हो, जिनेन्द्र देव तो जिनेन्द्र देव है। दूसरा कारण, कभी वहां दान नहीं देना जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ हो। यहां मेरे कोई हैं, यहां मैं पद पे हूं, यहां मेरे ग्रुप है, यहां मेरे व्यक्ति यहां पर है, यहां दान दे। कई लोग कह देते अरे वहां दान नहीं देना, अपन को यहां दान देना है क्योंकि अपनी पार्टी इधर है। गलती मत करना। एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, पूरे चतुर्मास में एक भी बोली नहीं ली उसने। 5,000 रुपए की कमेटी कह के थक गई। भाई तू 5,000 का 10 तू नहीं कर दे। फिर मेरा बिहार हो गया। बिहार में मैं एक गांव में पहुंचा तो उसने कम से कम 2-3 लाख की बोलियां ले ली। मैंने कहा ये तो वही कंजूस है। तो मैंने कहा कि बात क्या है? तो मैंने उससे बोला, मैंने कि भैया यहाँ तूने बोली कैसे ले ली? बोले महाराज जी यहाँ मेरी ससुराल है, ससुराल है। मैंने कि बेटा तूने बोली ली भी तो ससुराल के कारण ली। ये पुण्य उतना ही लगेगा जितना ससुराल को देने में लगता है। तूने भगवान को दिया ही नहीं, गुरु को दिया ही नहीं। अब देखो गुरु वही थे, विरोधी नहीं था, भक्त था, लेकिन ससुराल आते बस यहां दिखाना है कि कुंवर साहब कुछ। बोलो इसको किस कोटि में डालोगे? बोलो किस कोटि में डालोगे? मात इसलिए दिया कि यहां मेरी ससुराल है, मात यहां मेरा ननिहाल है, यह मेरा है। और ललितपुर में तो भली पंचायत है, लेकिन एक वेदना है, यहां भी लोगों ने अपने अपने मंदिर बांट लिए।
हम दान तो देंगे लेकिन अटा मंदिर में देंगे। हम दान तो देंगे लेकिन बड़े मंदिर में देंगे। हम दान तो देंगे लेकिन नए मंदिर में देंगे। हम दान तो देंगे लेकिन डोना घाट देंगे। हम दान तो देंगे नई बस्ती देंगे। हम दान तो देंगे बाहुबली में देंगे। हम दान तो देंगे गौशाला में देंगे। हम दान तो देंगे। एक हाथ छूट रहा हो तो बता दे भाई। न्यू लाइट मत बांटो दान को, मत बांटो। तुम्हारा दान भी जाएगा, भगवान के खाते में नहीं लिखा जाएगा। तुमने अपनी गोठ को दान दिया है, ग्रुप को दान दिया है, वही पुण्य लगेगा। जिनेंद्र भगवान को दान देने का पुण्य लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने ये ध्यान दिया है कि यहां मेरा वर्चस्व है, यहां मैं कमेटी में हूं, ये कमेटी मेरे अंडर में है, इसलिए दान दिया। तो आपको कमेटी में ही दान देने का लगेगा। समझाता हूं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप त्याग की बहुत बात करते हो। मैंने आज सवेरे उठते ही 500 रुपए का त्याग किया। 500 रुपए। दूसरा कहता, मैंने भाई तूने कितना किया? बोले महाराज मैंने तो 5 रुपए का त्याग किया है। तो वो कहते महाराज देखो ज्यादा किसने किया? बोलो ज्यादा किसने किया? 500। 5 में कम किया। तो महाराज पहले आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा रुको, हमारा जैन दर्शन बहुत आगे का है। तूने 500 का किया, 5, ये बताओ तुमने त्याग करके किसको दिया? तो बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना, लेकिन ये पक्का है मैंने दिया है। नहीं पहले ये बताओ तब आशीर्वाद। बोले मैंने सुबह उठकर अपने बेटे को 500 रुपया दिए। मैंने तूने 5 रुपया? बोले महाराज जी सुबह निकल के यहां आ रहा था, घंटा घर पर एक भिखारी का बच्चा बैठा था, मैंने उसको दिया। बोलो, एक ने 500, एक ने 5 रुपया। दान में किसको लूं? पुण्य किसमें है? 500 का। 500 का दान दिया, बेटे को दिया। अब आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सरल उदाहरण दिया। और 5 रुपया दिया तो भिखारी को दिया। उससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था, ना आगे था और ना पीछे, कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ 5 रुपया देना भी प्रशंसनीय है, और स्वार्थ के साथ 500 रुपया देना भी कोई काम करना। 500 रुपया दिए उसने, बेटे को दिए। बेटे को तो सारी दुनिया वसीयत दे देती है, सारी वसीयत लिख देती है, वो दान की कोटि में। तुम लोग भी दान दे रहे हो, मात्र मोह से दे रहे हो। मात्र हमारा कहां वर्चस्व है? नाक के लिए, इज्जत के लिए, इसके लिए दे रहे हो। बहुत कड़वा सत्य है महानुभाव, पी जाओ इसको। सबके लिए मेरा कहना है, पी जाओ इसको। ये दान की कोटि में नहीं आएगा। जैसे 500 रुपया दान की कोटि में नहीं आए, वो नहीं आएगा। ये मंदिर के छोड़ो मोह, एक ही बात छोड़ो, जहां जिनेंद्र देव हैं, जहां जरूरत होगी हम वहां दान देंगे। मेरा सारे मंदिर मेरे हैं और सारे भगवान मेरे हैं। जहां जरूरत है हम वहां देंगे। जहां का पंचकर्णक होगा मेरा नाम। थे हमने देखे तुम्हारे यहां, हीरा मोती थे ना तुम्हारे दोनों, समझ गए होगे। अभी तो जिनका नियम था कि पूरे ललितपुर के अंदर ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं होता था जिसमें उनका दान नहीं आता हो, बोली ना लेते हो। एक बार की बात है, यहीं पर ऊपर छत पे खड़ा था, नीचे सब्जी मंडी थी पहले, अब यह पता नहीं। ऊपर खड़ा था छत पे, तो वो राम प्रसाद जी थे शायद, तो वे कुछ सब्जी खरीद रहे थे। वे टमाटर लेने के लिए आधा किलो कितने टमाटर लिए होंगे, 6 ठेलों पे गए वो। मैं ठेला गिन रहा था, मैंने कहा ये देखो दादाजी इतने, जब यहाँ फिर बोली लग रही थी किसी की 5-6 लाख की बोली ली। मैंने कहा क्या कर रहे भाई?
जब बोली ली, पहली बार की बात है, तो मैंने कि बोली जब उसके नाम टूटी तो मैंने पूछा था, मैंने कही ये दिमाग तो ठीक है ना इसका, जो 5 पैसे के लिए 6 ठेला घूमेगा। बाद में मैंने कही ये बोली दे तो देता है बोलने के बाद कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, हमारे नगर का सेठ है, इनका दान आए बिना मेरे यहां कार्यक्रम सफल होते ही नहीं है। पहली बार की घटना बता रहा हूं, सबसे पहले जब मैं जानता नहीं था, इनके दान आए बिना पूरे ललितपुर में कहीं दान हो जाए, विधान हो जाए, कुछ हो जाए, इनका दान आए बिना हमारे यहां कार्यक्रम पूरा होता ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि क्या श्रद्धा है लोगों की, यानी हमारे नगर में दान हो और मेरे परिवार की बोली ना हो, मेरा दान नहीं जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100 योजन तक का है शास्त्रों में, 100 योजन तक मेरे भगवान का, मेरे गुरु का कहीं भी कार्यक्रम होगा, सम्यक दृष्टि उसमें शामिल हो गई होगा। 100 योजन का कितने किलोमीटर हो गए? 200 कोस, 300 किलोमीटर के इर्द में कोई भी काम होगा, भगवान का, गुरु का, शास्त्र का, सम्यक दृष्टि उसमें जाने की पूरी ताकत लगा देगा। बस ये सोचकर किसका कार्यक्रम है? मेरे भगवान का। ऐसे लोग भी तुम्हारे ललितपुर में हुए हैं। यही स्थिति हीरालाल की थी, हीरालाल ही थे ना, हम तो हीरा मोती जानते और नाम भूल जाते। देवगढ़ के अंदर जब पंचकर्णक हुआ था, मैंने एक कटोरे का उदाहरण दिया था कोई बात पे, उसी दिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज के बाद यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा महोत्सव में, कार्यक्रम में। ऐसे लोग तुम्हारे ललितपुर में हुए हैं। सही वही जैनी होता है कि नहीं, किसी भी मंदिर में होगा, चाहे 5 रुपया होगा, लेकिन होगा, उपस्थिति दर्ज कराएंगे। व्यवहार होता ना, सारे रिश्तेदार व्यवहार एक से ही लाते हैं कि लिफाफा में, सबके अलग अलग होते हैं ना, पर व्यवहार आता है। हमारे किसी भी मंदिर में, किसी भी ललितपुर में कार्यक्रम होगा, मैं उसमें शामिल होऊंगा। ठीक है, शक्ति जितनी है, लेकिन पार्टी सपेट होगा, व्यवहार होगा। मेरे जनेन देव का कार्यक्रम हो, मेरा कोई नाम ना हो, मेरी वहां कोई बोली ना हो, मैं वहां कोई अर्घ नहीं चढ़ाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा मेरे प्यारे भक्तों से मेरा कहना है, दुश्मन के यहां भी कार्यक्रम हो और जनेन देव का हो तो वहां अर्घ जरूर चढ़ाना, पार्टी सपेट जरूर करना। आपसी कसायों को कभी भगवान और धर्म में मत लाना, बहुत बुरे परिणाम होते हैं, बहुत बुरे। कभी ये मान के दान नहीं देना कि यहां मेरा चलती है, यहां मैं पदों पर हूं, यहां मैं कार्यक्रम हूं। हाँ, यहाँ 1-2 लोगों ने कहा, महाराज जी, किसी ने कहा भाई देखो नए मंदिर में काम हो रहा, बड़े नहीं नहीं, हमारे अटा मंदिर में होगा तो जो कहो वो दूंगा। अरे मैंने कि आ रहा हूं कल प्रवचन में। मेरे बड़े मंदिर में होगा तो कुछ भी करूंगा। मत बांधो रे, ये दान व्यर्थ जाएगा। 500 रुपये तुमने खर्च किए हैं, लेकिन किसको दिए हैं? मूल इसका है, ससुराल है इसलिए बोली ले ली। वो दान मात, तुमने अपनी मान कहाँ रखा? ससुराल में इज्जत। तुम्हारा पैसा भी गया और पुण्य उतना ही लगेगा जितना ससुराल में देने को लगता है। 3 पीढ़ी के बाद जो होने वाला है उसका आगाज कर दिया। कल मत कहना कि मुझे मालूम नहीं था। आगाज कर दिया मैंने, बिफोर टाइम बता दिया। मैंने साइफन जैसा धोखा नहीं दिया। साइफन चलने के पहले कह दिया साइफन चालू होने वाला है। उसके बाद भी तुम नदी किनारे पड़े रहो तो मैं क्या करूं? ये नहीं करूं। दूसरी बात, हमारा राग जहां है, किसी कारण से हम यहां कमेटी में हम इसलिए यहां देंगे, ये दान नहीं देना।
तीसरी बात है कि हमारे जिनेन्द्र देव का कार्यक्रम कहीं भी हो, आप देखो हमारे समाज के लोग आजू बाजू विमान निकलते थे, 10 मिनट को जाएं लेकिन जाते थे। विमान जी होते ना गांव में, गांव में विमान जी होते ना, नहीं पूरी समाज पहुंचती थी, 10 मिनट को पहुंचेगी, क्योंकि हमारे एरिया में भगवान के विमान जी निकल रहे। मैं सामने व्यवहार कहलाता है। जैसे आप रिश्तेदारियों में व्यवहार करते हो, ऐसे ये महोत्सव में व्यवहार। मेरे नगर में पंच कल्याणक, मेरे नगर में विधान, मेरे नगर में विमान जी निकल रहा है, मेरे जिले में विमान जी निकल रहा है और मैं ना रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आवाज आना चाहिए? देवताओं में चर्चा चल जाए कि ललितपुर में ऐसे लोग रहते हैं तो उनके नगर में कोई भी कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में उनकी कोई बोली नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई कार्यक्रम हो उनके परिवार का कोई सदस्य खड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी दान की बात आए उनका दान ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। ललितपुर जिले में कोई विमान जी निकले और उसके परिवार के लोग ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। ये चर्चाएं तुम्हारी करो तो देवताओं में भी तुम्हारी चर्चा होगी और वे तुम्हारे लिए वंदना करेंगे। ऐसी लोगों की धारणा बन जाए कि ललितपुर जिले में कहीं भी विमान जी निकले उसका परिवार तो आएगा, और कोई आवे या उसका परिवार हो ही नहीं सकता कि जिले में विमान जी हो और वो नहीं आया। और लोगों में क्या चलता है, वो तो नहीं आया, तो लोग क्या कहें, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर चला गया हो। अन्यथा हो ही नहीं सकता। या तो मर गया है, अन्यथा हो नहीं सकता, या तो फिर अस्पताल में चला गया है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, अन्यथा सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन जिले में निकले हुए विमान जी में वो परिवार शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नगर में विधान हो, पंचकल्याणक हो, सामूहिक, और वो नहीं आवे, वो इंद्र नहीं बने, वो बोली ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये धारणा तुम्हारी बन जाए, सारा जगत में जान लग जाए कि ललितपुर में फलाना परिवार है, जो कहीं भी कुछ भी हो जाए उसका दान लगता ही, चाहे भली वो 5 रुपया लगे, पैसे का सवाल नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ व्यवहार आता है उससे तुम्हारा घर भरता है क्या? लेकिन व्यवहार तो व्यवहार होता है, चाहे भली 5 रुपया, लेकिन होगा, क्योंकि मेरे नगर में पंचकल्याणक हो, मेरे नगर में मंदिर बने, मेरे नगर में भगवान बैठे, नहीं, उसका तो सपोर्ट होगा। ऐसी व्यवस्था है, तब कहीं साथी से पुण्यबंध होते हैं, तब कहीं जाकर के वो पुण्य फलता है। तुम लोगों ने तो क्या मचा रखा है, सब चकरदम, सब मंदिर में इतने कब्जे हैं कि मुझे अब लगता है कि वकील को बुलाकर कराना पड़ेगा। हर मंदिर के कोने में किसी ना किसी कब्जा है। ये फलाने चंद का बेदी, वहां कब्जा, वहां कब्जा, मंदिर बचे ही नहीं। मेरे भगवान का मंदिर कहाँ है? मेरे मंदिर, भगवान का मंदिर कहाँ है? सोचो, हो सकता है थोड़ा प्रदूषण कड़वा हुआ हो, है ना? ललितपुर वाले अंदर से बताओ, क्या मैं तुम्हारे अहित के लिए कर सकता हूं कभी? स्वप्न में भी कल्पना मत करना। जो भी बोलूंगा तुम्हारे हित में बोलूंगा, चाहे मीठा बोलूं चाहे कठोर बोलूं। कठोर हो सकता है लेकिन अहितकारी नहीं हो सकता। इसलिए इन सब चीज़ों पर अपने साफ कसाय भाव छोड़ दो। मंदिरों में नहीं, अपन मंदिर में आते क्या बोलते हैं, निस्सही निस्सही निस्सही। इसका अर्थ क्या है? मंदिरों में मैं कोई विकल्प नहीं करना, कोई प्रबंधक नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कमेटी नहीं, पर मंदिर में हमें देवादिदेव जिनेन्द्र देव को पकड़ना है और गुरु महाराज को देखना है। गुरु मेरा है, भगवान मेरा है, जहां वह है वहां मैं हूं, जहां वह है वहां मैं हूं। मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। काहे का राग देश, काहे की अरे कसाएं करते करते तो अनादिकाल निकल गया, निकल जाएंगे। और मेरी यदि बात मानो, मेरी यदि बात मानो,
जहां तुम्हारी कमेटी में तुम्हारा खास दुश्मन हो, वहां तो क्या करना, बोलो ना थोड़ा, वहां तो बोली जरूर लूंगा, क्योंकि वहां मेरा दुश्मन पदाधिकारी है। जहां ससुराल है वहां नहीं, जहां ससुर साहब है वहां नहीं, यहां मेरा दुश्मन है, वहां तो पार्टिसिपेट जरूर होगा। यही तो दिखाना है हमारे मन को, यही तो दिखाना है भगवान को कि हे भगवान, तेरे सामने मेरा कोई दुश्मन नहीं है। देखा, मैं सब छोड़ करके आ गया। यही मौके, यही साथी सह पुण्य के बंधन। देखा भगवान, यहां सारे लोग मेरे दुश्मन थे। उनके कार्यकाल में ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन मैंने उन सबकी परवाह नहीं की, क्योंकि तू बैठा था ना, तू बैठा था ना। इसलिए मुझे ना दुश्मनों से मतलब है, ना मुझे राग से मतलब है, मुझे तो देवादिदेव। ऐसा कार्यक्रम आपका और भी कोई कार्यक्रम है, अभी वेदी प्रतिष्ठा का, वेदी भगवान जी विराजमान होना, कुछ समझ में आई है कि नहीं? ओ, समझ जाओ, समझ जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो अब मैंने नहीं बोला। बोलो महावीर भगवान की।